नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर के बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर जो है हमारा, इसका क्या यूज करते हैं हम, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, और इसके जो पार्ट्स हैं, जो इसके मुख्य भाग हैं, उनका क्या क्या नाम है, और इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, और इसकी लिस्ट काउंट को कैसे हम खुद से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी लिस्ट काउंट इतनी है भी या नहीं। इसके बाद हम वर्नियर कैलिपर से कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मेज़र करते हैं तो कैसे उसकी डायमेंशन को लेते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके पास जो सामने एक जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसी का नाम हमारा वर्नियर कैलिपर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इसका जो मेन काम है वो क्या है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई या गहराई को माप सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी आपको कि वर्नियर कैलिपर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर जैसे ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैं इसका आउटर डाया नापना चाहूँ तो ये मैं इससे नाप सकता हूँ। और अगर मुझे इसका किसी भी पेन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर डाया नापना है, जैसे मान लीजिए ये कलम है, एक मार्कर की कैप है, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब अगर मैं मान लीजिए कि इसका इनर डाया नापना चाहता हूँ तो भी मैं इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा नाप सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डाया और इनर डाया, उसकी लंबाई और उसकी गहराई को भी मैं माप सकता हूँ। देखिए, ये हमारा इस तरीके से हम इसकी गहराई भी माप सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका काम। अब दोस्तों, सेकंड नंबर पे बात करते हैं इसके पार्ट्स की या इसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में। देखिए, इसके पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्केल दिखाई दे रहा होगा। एक ये जो पूरा नॉर्मल स्केल की तरह होता है, ये सेम वही स्केल की तरह है। तो इस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग डायमेंशंस का हो सकता है। जैसे ये मेरे पास अभी 150 mm का है, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर का वर्नियर कैलिपर मेरे पास है। इसी तरीके से आपके पास 200-250 mm का हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो स्केल आपके पास, ये जो छोटा स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये दो जॉ दिखाई दे रहे हैं, इस जॉ को हम कहते हैं फिक्स जॉ, यानी कि ये अपनी जगह से नहीं हिलता है, तो इसलिए इस जॉ का नाम है फिक्स जॉ। और दूसरा, ये वाला जो जॉ है, ये आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है, तो इसलिए इसका नाम मूवेबल जॉ रखा जाता है। और इसके बाद ये एक हमारा लॉकिंग स्क्रू कहते हैं हम इसे, तो ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है। और ये हमारा थिम्बल हो गया, जिसके द्वारा हम इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें एक लास्ट में रोड भी होती है। ठीक है, एक बार जिसको हम कह सकते हैं या रोड कह सकते हैं। इस रोड का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई को नापना। जैसे मान लीजिए मैं इस कैप को ही ले रहा हूँ, तो अब ये कितनी गहराई में है, तो मैं इसको इस डेप्थ बार के द्वारा या डेप्थ रोड के द्वारा नाप सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके कंस्ट्रक्शंस की बात हुई कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर हमारा दोस्तों आता है लिस्ट काउंट। देखिए, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो ये फिक्स नहीं है कि हर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट सेम ही हो। फिर भी जनरल कंडीशन में हम जो हमारे पास जो अधिकतर हम यूज़ करते हैं लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर, उनका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको पास से करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है 0.02 mm। अब ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे पहले कि लीस्ट काउंट होता क्या है। देखिए, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, उससे ये पता चलता है कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी डिस्टेंस को माप सकता है, मेजर कर सकता है, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे जनरल कंडीशन में आप मान लीजिए कि आपके पास एक स्केल होता है, तो वो स्केल क्या करता है, मिनिमम 1 mm आपका माप सकता है। जैसे मान लीजिए इस स्केल में ही हम बात करें, मेन स्केल की ही मैं आपसे एक बार बात करता हूँ। जैसे देख लीजिए, ये मेन स्केल है, तो यहाँ पे 0 लिखा है,
यहाँ पे 10 लिखा है, तो 0 से 10 के बीच में 10 खाने हैं। तो हर एक खाना मतलब 0 से लेके जो अगला खाना है ये 1 mm की दूरी पर है। अगर मैं इसी स्केल की बात करूँ तो इस स्केल के हिसाब से अगर लीस्ट काउंट की बात करी जाए तो 1 mm हो जाएगा। तो ऐसे ही हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि लिस्ट काउंट क्या होती है तो आप उसे सबसे पहले यही बताएंगे कि लिस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जा सकने वाली सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अधिकतर जो लिस्ट वर्नियर कैलिपर होते हैं उनकी लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है, जो कि इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखी हुई भी है। अब आपके दिमाग में अगर ये आता है कि इसकी लिस्ट काउंट 0.02 mm क्यों हुई, या हम इसको क्रॉस वेरीफाई अगर करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे आप भी अपने आप से जब भी वर्नियर कैलिपर को यूज़ करें तो इसकी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट निकालनी है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन वर्नियर स्केल। जैसे कि एक मतलब मुख्य पैमाना जो है इसका मेन स्केल जो है उसका एक भाग यानी कि एक भाग यानी 1 mm जो है, और वर्नियर स्केल के ऊपर कितने पार्ट बने हुए हैं यहाँ से 0 से लेके 10 तक। देखिए यहाँ पे अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 0 से लेके 10 तक इसमें निशान बने हुए हैं और हर एक नंबर के बीच में 5-5 खाने हैं। तो अगर हम 0 से लेकर 10 तक टोटल खानों की बात करें तो ये 50 खाने हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेन स्केल पर एक खाना यानी 1 लिख दिया मैंने, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पर कितने हो गए 50। तो एक को जब मैं 50 से भाग दूंगा तो ये हमारा 0.02 mm आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे वर्नियर ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर जैसे यहाँ पे तो 50 खाने हैं, तो आपने कर दिया कि 1/50 कर देते हैं आप और हमारा 0.02 mm निकल के आ जाता है। अब यदि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा वर्नियर है जिसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 100 खाने हों, तो हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन अब की बार 50 की जगह 100 कर देंगे। तो हमारा जो लिस्ट काउंट निकलेगा वो हो जाएगा 100 से जब हम एक में भाग देंगे 0.01 mm। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि इस वर्नियर स्केल पर 25 खाने बने हों तो ये हमारा हो जाएगा 0.04 mm। और ऐसे ही अगर हमारे वर्नियर स्केल पर 20 खाने बने हुए हों तो इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी 0.05 mm। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए कि कभी आप ये कहें कि हमने तो 0.02 mm वाला वर्नियर कैलिपर देखा है लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसमें तो 0.05 mm इसकी लिस्ट काउंट है। तो वो 0.05 mm उसी कंडीशन में हो सकती है जब आपके वर्नियर स्केल पर 20 खाने होंगे। अगर आपके वर्नियर स्केल पे 25 खाने हैं तो उसकी लिस्ट काउंट 0.04 mm आ जाएगी, और यदि 100 खाने हैं तो 0.01 mm हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको लिस्ट काउंट निकालना और लिस्ट काउंट के बारे में पर्याप्त जानकारी यहाँ से मिल गई होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इसकी मेजरमेंट रीडिंग मेथड कि इसके द्वारा यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी वस्तु की मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक दो ऑब्जेक्ट लेके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि वैल्यू किस तरीके से ली जाती है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है MSR प्लस VSR इंटू LC बराबर फाइनल रीडिंग। तो MSR का मतलब हो गया मेन स्केल रीडिंग। याद रखिए आप, मेन स्केल हमारा ये वाला है, इसकी रीडिंग कितनी होगी वो MSR हो गई। फिर VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से लेते हैं। और लिस्ट काउंट जैसे कि मैंने आपको बताई 0.02 mm। अगर जिस भी लिस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर को आप यूज़ कर रहे हैं उतनी ही लिस्ट काउंट आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखेंगे, और इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद आपकी फाइनल रीडिंग निकल के आ जाएगी। जैसे देखिए मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक छोटा सा ताला है यहाँ पे, इसकी जो चौड़ाई है मैं इसको आपको एक मेजर करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए हमने क्या किया, इस ताले को इसके जो जौ हैं उनके बीच में बराबर अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है यहाँ पे, और मैंने क्या किया अब इसके बाद इसके लॉक स्क्रू को टाइट कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं धीरे से बाहर निकाल दूंगा। देखिए हाँ, एक मिनट मैं दोबारा लगा देता हूँ इसको, ये थोड़ा हिल गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सही हो गया।
चलिए अब मैं इसको धीरे से बाहर निकाल देता हूँ। अब ये जो रीडिंग मेरे पास आई है दोस्तों, इसको हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं इसको आपको थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी रीडिंग ही पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी रीडिंग सही से पढ़ना जान गए तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो जीरो दिखाई दे रही है हमें वर्नियर स्केल मेन स्केल की जीरो है, और एक जीरो है हमारी ये वाली वर्नियर स्केल वाली। तो इस जीरो से लेके इस जीरो के बीच में कितने खाने पार कर चुके हैं वो हो जाएगी हमारी MSR यानी मेन स्केल रीडिंग। तो अब मेरे हिसाब से तो जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 के बाद 31वां खाना भी पार कर चुका है, लेकिन 32वां खाना जो है उससे थोड़ा सा पहले जीरो वाली जो लाइन है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यानी कि 32 खाने पूरे पार नहीं हुए हैं, 32 से थोड़ा सा पहले जीरो वाला जो लाइन है वो मैच कर रहा है। तो इसका मतलब MSR हमारी जो हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाएगी 31। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं VSR। VSR देखिए कैसे निकालते हैं। VSR में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। VSR का मतलब हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो ये वाली लाइन्स हैं और ऊपर वाली जो लाइन्स हैं, जो भी लाइन्स बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के सामने बिल्कुल आमने सामने मिल जाएगी, उसी लाइन को हम VSR की रीडिंग मान लेते हैं। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो रीडिंग मिल रही है, जो आमने सामने मिल रहा है नंबर, वो हो जाएगा आपका 40, 41, 42 और एक 43। चवालीस, हाँ 44 वाला नंबर जो है बिल्कुल सही मिल रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एकदम सही अब देखिए बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम सटीक दिखाई दे रहा होगा कि जीरो से लेके जो 8वां नंबर है, यानी कि ये 8 नंबर है हमारा, और इसका जीरो से लेके 8 तक हो गया 40, 41, 42, 43 और 44, यानी कि ये जो डंडा है ये बिल्कुल ऊपर वाले डंडे के सामने बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारी VSR जो हो जाएगी कि वो हो जाएगी हमारी 44, सॉरी। ठीक है, अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि लाइनें तो सारी मिल रही हैं, मैंने 44 ही क्यों ली। तो आप थोड़ा और अगर इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जीरो से लेके यहाँ तक आगे जाते जाते हर डंडा जो ऊपर मिल रहा है, जो लाइन मिल रही है, वो या तो आगे जा रही है नीचे वाली लाइन से या फिर पीछे जा रही है। लेकिन 44 यानी 44 वाला जो नंबर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सामने से सही दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहा है। देखिए ये हमारा 40 हो गया है, 41, 42, 43 और ये 44। 45 वाला नंबर भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा जो है आगे या पीछे हो रहा है। देखिए अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 44 हो गया है। अब 44, 31 हमारी MSR थी, VSR 44 हो गई, लीस्ट काउंट हो गया 0.02। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 31 प्लस 0.02 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.88। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा 31.88 mm। तो इस ताले की जो मेरे पास जो मैंने डायमेंशन ली थी, इसकी ये वाली जो चौड़ाई है ये हमारी 31.88 mm आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक और रीडिंग लेता हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका आउटर डाया ले रहा हूँ अब। ठीक है, तो आउटर डाया मैंने ले लिया, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हाँ अब की बार क्या हो रहा है कि यहाँ से जो रीडिंग आ रही है वो 10 और 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15 से थोड़ा सा आगे चल रहा है। देखिए यहाँ पे 15 से थोड़ा सा आगे ये लाइन जा रही है, ये जीरो वाली। ठीक है, तो हमारी MSR हो जाएगी यहाँ पे 15। और VSR की अगर हम बात करें, VSR में देख लीजिए आप कि कौन सा लाइन जो है ऊपर वाली लाइन को बिल्कुल मीट कर रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगी आपकी
एक नंबर, यानी कि ये पांचवा जो खाना है बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक ऊपर वाले लाइन के जस्ट सामने मीट कर रहा है। देखिए मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखिए। अब देखिए सर, जो पांचवा खाना है वो बिल्कुल आपके सामने बीएस ऊपर वाले लाइन के सामने मीट कर रहा है। तो पांचवा मैंने लिख दिया है। पाँच के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 की, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 0.10। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.10 mm। तो ये इस तरीके से हम इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वर्नियर कैलिपर की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।